हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। ये काफी अच्छी वैकेंसी है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन और इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ACIO सेकंड एग्जीक्यूटिव की वैकेंसियां निकाली हैं 2023 के लिए। काफी ज्यादा मात्रा में वैकेंसियां हैं, इतनी आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट, सिलेबस, एज, एग्जाम एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न एग्जाम का। प्री मेंस होता है, टीयर 1 टीयर 2 सभी विषयों पे बात करेंगे A to Z। इससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, यानी जैसे कि मैंने बताया ग्रुप सी की जॉब होगी, नॉन गजेटेड होगी और नॉन मिनिस्ट्रियल होगी। यानी नॉन मिनिस्ट्रियल मीन्स की फील्ड की जॉब होगी। मिनिस्ट्रियल का मतलब ऑफिशियल, जैसे कि आपका ऑफिस का वर्क होता है मिनिस्ट्रियल में, कंप्यूटर बेस्ड या लिखा पढ़ी का जो भी हो वो मिनिस्ट्रियल में आता है। और यहाँ पे फील्ड की जॉब जॉब होगी। और यहाँ पे लेवल 7 की जॉब है। ग्रेड पे देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपका 4600 का होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रेंड्स, ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग पे एंड अलाउंसेस आर एडमिसिबल। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि बेसिक पे आपका 40,900 रुपये होगा। 46% DA होगा ऑफ बेसिस पे एज ऑन डेट, यानी 20,654 रुपये। और आपका SSA 20% ऑफ बेसिक पे, जैसा कि 8,980 रुपये, यानी ये सब इंक्लूडेड अलग से मिलेगा इसमें, ठीक है। HRA आपका 9%, यानी वो तो रैंकिंग होती है, डिपेंड करता है किस सिटी में है, उसी हिसाब से मिलेगा। और यहाँ पे HRA हो गया आपका। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, लगभग लगभग आपका 1800 मिनिमम और 3600 मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है, ये मान सकते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो NPS होता है यहाँ पे 6286 रुपये। तो लगभग लगभग यहाँ पे आपको 80,000 के अराउंड, 75 से 80,000 की आपकी स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे हम आप बात करेंगे कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें कि टोटल वैकेंसी है 995। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 377 है, EWS 129 है, OBC की बात करें 222 है, SC 134 है, ST 133 है। तो टोटल 995 हो जाती है, 5 कम 1000। इनिशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, सिंपल आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास इसके इक्विवेलेंट ऑफ एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी भारत के जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उनसे होना चाहिए। और डिजायरेबल में आपके पास एक अच्छा सा कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बेसिकली जैसा कि OS या इंटरनेट, जितनी कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसमें डिजायरेबल में कहा गया। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे कि अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स, फॉर SC ST के लिए 5 ईयर्स की छूट दी गई है, यानी कि 27 से 5 32 साल तक के अभ्यर्थी जो है SC ST कैटेगरी के, वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और जैसे ही मैक्सिमम 27 से +3 जोड़ दें तो यानी कि 30 साल तक के अभ्यर्थी जो OBC से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब यहाँ पे और भी बात कर लें कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स। जो हैं डिपार्टमेंट के कैंडिडेट वो 40 वर्ष तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यानी आप डिटेल से देख सकते हैं किस कैटेगरी के कौन, जैसा कि द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज द 35 ईयर्स फॉर यूर कैंडिडेट। एंड जो कि वीमेन जुडिशरी, यानी जो भी सेपरेट, यानी विडो हो, डिवोर्स वुमेन है, SC ST कैटेगरी के, इन महिलाओं के लिए यहाँ पे 35 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। अब ये बात कर लें फ्रेंड्स कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कैटेगरी एक्सेट्रा विल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी कि यहाँ पे जो 15 दिसंबर, हाँ आपको ये भी बता दो कि ये फॉर्म चालू हो गया 26 नवंबर से, और 15 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, लास्ट डेट है यहाँ पे। इसी तक आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हो बन जाने चाहिए लास्ट डेट से पहले पहले, तभी आपकी चीज़ें मान्य होगी। अन्यथा जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आप फॉर्म डालने के बाद बनवाते हैं तो मान्य नहीं होगी। यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, आप इसको नोट है, इसे पढ़ लें। और यहाँ पे द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज, यानी पूरा चेंज करने का कम बढ़ सकती हैं ये वैकेंसियाँ। और मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि वैकेंसियाँ बढ़ती ही हैं। तो यहाँ पे कहा गया ऐसा कि वैकेंसियों को चेंज करने का अधिकार संस्था को है।
सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसियाँ, सॉरी ये सिटी हैं जितने भी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार और यहाँ पे बिलासपुर, हमीरपुर। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश यानी पूरे जो राज्य हैं उनमें जहाँ जहाँ सेंटर होंगे ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा सेंटर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सीतापुर और वाराणसी। तो यहाँ पे इन सेंटरों में आप यूपी के जरिए आप कैंडिडेट हैं तो इतने सेंटरों में आप चूज करके आप फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे आप केरल के हैं तो यहाँ पे इतने सेंटर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी डाल सकते हैं। सिक्किम का एक ही है, गंगटोक। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, अन्यथा वीडियो लंबा जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूँ। टीयर 1 है तो टीयर 1 में आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, और 5 पार्टों का होगा और 20 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स होंगे, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर्स के, 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होगी, और यहाँ पे इंग्लिश होगा 20 क्वेश्चन, यानी कि 20-20 के 5 सेट होंगे, यानी कि ठीक है। तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स होगा, यानी कि 0.25 होगा। अब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 0.25 माना जाएगा। यहाँ पे उसके बाद बात करूं कि 1 घंटे टीयर सेकंड होगा, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऐसे 30 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड थेसिस होगा 20 मार्क्स का, जो कि आपको लिखना होगा, और ये 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो एग्जाम होगा आपका 150 मार्क्स का होगा। और हाँ, उसके बाद देन आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा, टीयर 3 में आएगा, जिसे इंटरव्यू के रूप में कहा गया, तो वो भी 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, नोट दिया गया, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन इंटरव्यूज में बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। तो ये भी एक इंटरव्यू का पार्ट होगा। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की बात की जाए यहाँ पे, तो टीयर 1 एट वन ऑफ द 5 सेंटर्स अलॉटेड टू हिम हर आउट ऑफ चॉइस ऑफ 5 सिटीज, यानी 5 सिटीज दी गई हैं इंटरव्यू के लिए आपको टीयर 1, यानी कि सॉरी एग्जाम देने के लिए टीयर 1 में 5 सिटीज में आपको चॉइस करना है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, आपको 1/4 दिएगा। नो मार्क्स वुड बी आंसर्ड फॉर द अन अटेम्प्ट क्वेश्चन, यानी आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। द क्वेश्चंस मार्क एज मार्क ऑफ रिव्यू, यदि आप करते हैं बाय द कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, तो आपको उस पर ध्यान, यानी विभाग ध्यान नहीं देगा। और यहाँ पे बात कर लें, जो टीयर 1 होगा उसी के अनुसार बनेगी, यहाँ पे साफ साफ दिएगा, बी नंबर पे देख सकते हैं। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम की बात की गई है, इतनी तो जाती नहीं है, मगर हाँ 35 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बोला गया है, 34 ओबीसी एससी एसटी के लिए, 33 ईडब्ल्यूएस 35, और ऑल एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी, जितने भी हैं, यानी ये जितने भी कैटेगरी हैं अपने ओन कैटेगरी के अनुसार ही आपको क्वालिफाई करना है, यानी आपको मिनिमम 35 मार्क्स तो लाने ही है, और आप 95 भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन यानी वरीयता सूची में आप टॉप पे होंगे। ये चीज यहाँ पे कहने का मतलब है। और यहाँ पे बात की गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एग्जाम, ए फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ 995 यानी कि 995 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ACIU सेकेंड विल बी प्रिपेयर्ड। तो यानी कहने का मतलब है, जो टॉप कैंडिडेट होंगे, यदि फाइनल मेरिट बनेगी तो 995 अभ्यर्थियों को ऊपर से उठा लिया जाएगा, जिनके टॉप मार्क्स बनेंगे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, क्योंकि सब में मार्क्स मिल रहा है। टीयर 1 में 100 हो गया, इंटरव्यू में 50 हो गया, सॉरी इंटरव्यू 100 हो गया, कंप्यूटर हो गया 250 मार्क्स का है। जिसके जितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसका उतना अच्छा, यानी ऊपर टॉप लिस्ट में सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि हाँ, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1, टीयर सेकंड, द कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि 1000 वैकेंसी मान के चलते हैं तो 5000 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कंडीशन दैट द कैंडिडेट्स सिक्योर्स मिनिमम 33 मार्क्स, यानी 17 मार्क्स ऑफ द, यानी कहने का मतलब इन्होंने कहा है कि 17 मार्क्स 50 मार्क्स में होने चाहिए आपके कंप्यूटर में, ये भी कहा गया है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 95 टीयर 1 में 95 नंबर ले आए, उस कंप्यूटर में आपके 16 ही आए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब है आप टीयर 1 में भी क्वालिफाई हो, टीयर सेकंड में आपके मिनिमम कंप्यूटर में 17 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 4975 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लगभग कह सकते हैं। और मिनिमम आप कह सकते हैं मोटा मोटी कि 5000 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
और यहाँ पे भी आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे मार्क्स टीयर थर्ड, मार्क्स टीयर सेकेंड, नॉर्मलाइज मार्क, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ओल्ड कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ नेम, ये मेरिट बनाने का तरीका है, यानी जिसका अल्फाबेट ऑर्डर फर्स्ट होगा यानी ए से चालू तो उसका ऊपर प्रेफरेंस, यदि नंबर बराबर है तो ये सब चीजें गौर की जाएंगी। और यहाँ पे बता दूं कि ओपनिंग डेट 25 नवंबर से फॉर्म चालू हो गया है और 15 दिसंबर तक चलेगा, मध्यरात्रि 23:59 तक। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी, एसबीआई चालान जो भर सकते हैं 19 दिसंबर तक बैंकिंग हॉर्स में आप भर सकते हैं, बैंकिंग हॉर्स में आप भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि 100 रुपए का फॉर्म होगा, यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है। और ये चीजें हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कैटेगरी अब सब कैटेगरी जो भी जिसमें आप बिलोंग करते हैं वो चीजें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सिग्नेचर भी आप, ये फॉर्म आप क्लियरली सही से भरा करिए, अन्यथा आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और पहला चरण यही मान के चलिए आपका फॉर्म सही भरा होना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसेस के लिए जाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन फी जैसा कि मैंने आपको बताया 100 रुपए है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज 450 रुपए पेड, यानी कि रिक्रूटमेंट चार्ज 450 रुपए ऑल कैंडिडेट है। और यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपए है एग्जामिनेशन फी, ये भी आपको देना होगा। और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 15 दिसंबर तक। तो फ्रेंड्स मोटी मोटा मैंने आपको सभी विषयों पे बता दिया है। और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाएं, कोई भी जानकारी आती है आईबी से लेके, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, 75 से 80 हजार का वेतन मिलेगा आपको और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत टफ एग्जाम नहीं है। हाँ, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं काफी बड़ी मात्रा में वैकेंसियां हैं, ऐसे तो 300-400 वैकेंसियां निकलती, मगर यहाँ पे इस बार 995 वैकेंसियां निकाली हैं आयोग ने, तो इसका फायदा आप उठाएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हाँ अवश्य लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लाइक अवश्य करें वीडियो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, यदि आप तैयारी करते हैं तो आप इंडिविजुअल तैयारी करें, यूट्यूब से मत पढ़ें, पहली चीज बता दूं। किसी का कोर्स लेके पढ़ लें, बेटर होगा, क्योंकि यूट्यूब पे इतना ज्यादा मिसगाइड करने का जो चलन चला है, जिससे आप जो सिलेबस नहीं कवर कर पाते हैं, जो पढ़ना है वो छोड़ देते हैं, जो नहीं पढ़ना वो पढ़ने लगते हैं। हाँ, जो चीज आपको नहीं आती, जिस चीज में आपको समझते हैं, वो चीज पर्टिकुलरली आप यूट्यूब से, जैसे कोई टॉपिक हो गया आपको नहीं आता, वो चीज आप समझ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा टाइम देंगे तो आप वास्तविकता से जो परे रह जाएंगे, वास्तविकता जो आप एग्जाम में आना है वो चीजें आप नहीं पढ़ पाएंगे। इतनी सी बात कहनी है मुझे, और भी जानकारी चाहते हैं, इसलिए मैं केवल जानकारी देता हूँ आपको चैनल पे अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।